अमावस्या की रात थी। गांव के किनारे स्थित पुराना महल, जहां वर्षों से कोई नहीं गया था, अंधेरे में डूबा हुआ। महल के बारे में कहा जाता था कि वहां रात के समय अजीब घटनाएं होती हैं। लोगों ने कई बार चीखें सुनी थी, लेकिन कोई भी कभी यह जान नहीं पाया कि वहाँ क्या होता है। रवि गांव का एक नौजवान था। वह इन अफवाहों को झूठ समझता था। उसने अपने दोस्तों से कहा, आज रात मैं उस महल में जाऊंगा और तुम सबको साबित कर दूंगा कि ये सब सिर्फ मनगढ़ंत कहानियां हैं। दोस्तों ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन रवि अपने निर्णय पर अटल रहा। रात के गहरे सन्नाटे में रवि एक मशाल लेकर महल की ओर बढ़ा। महल की ऊंची दीवारें और टूटे हुए दरवाजे उसकी तरफ जैसे घूम रहे थे। अंदर जाते ही हवा का एक ठंडा झोंका उसे महसूस हुआ, जैसे किसी ने उसे छुआ हो। वह आगे बढ़ा और महल के मुख्य हॉल में पहुंचा। हॉल में चारों ओर धूल थी और फर्श पर दरारें पड़ी थीं। अचानक उसे किसी के चलने की आवाज़ सुनाई दी। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। रवि ने अपने दिल को शांत किया और सोचा कि ये सिर्फ उसका वहम होगा। लेकिन जैसे ही उसने एक और कदम आगे बढ़ाया, उसके पैरों के नीचे कुछ चटकने की आवाज़ आई। नीचे देखा तो एक पुरानी ताबीज़ पड़ी थी, जिसे उठाते ही कमरे का तापमान अचानक गिर गया। उसकी सांसें तेज हो गई। तभी दीवारों पर छाएं नजर आने लगी। उसे लगा जैसे कोई उसकी तरफ बढ़ रहा हो। अचानक एक जोरदार चीख गूंजी, जिससे रवि का शरीर कांप उठा। उसने मशाल उठाकर चारों ओर देखा और देखने की कोशिश की, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। फिर उसने महसूस किया कि उसके पीछे कोई खड़ा है। उसने डरते हुए धीरे धीरे मुड़कर देखा और उसकी आंखों के सामने एक बुढ़िया खड़ी थी, जिसके चेहरे पर झुर्रियाँ थीं और आंखों में खून उतर आया था। उसके सूखे होठों से एक भयानक मुस्कान फिसली और उसने कहा, तुमने मेरे घर में घुसने की हिम्मत कैसे की? रवि का शरीर पसीने से भीग चुका था। वह भागने के लिए पीछे मुड़ा, लेकिन दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो चुके थे। बुढ़िया ने अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया और रवि की सांसें घुटने लगी। उसे ऐसा लगा कि उसकी आत्मा खिंचती जा रही है। अचानक महल में हर कोने से चीखों की आवाज़ें आने लगी, जैसे सैकड़ों आत्माएं उसके चारों ओर घूम रही हैं। रवि ने आखिरी बार चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज़ भी घुट रही थी। बुढ़िया की आंखों में एक अजीब सी चमक थी और अगले ही पल रवि का शरीर जमीन पर निठाल हो गया। सुबह जब गांव वालों ने महल के पास से गुजरते हुए रवि को ढूंढने की कोशिश की, तो उन्हें सिर्फ उसकी मशाल मिली, लेकिन रवि का कोई निशान नहीं था। उस दिन के बाद से गांव में कोई भी उस महल के पास जाने की हिम्मत नहीं कर पाया। महल आज भी वहां खड़ा है और उसकी दीवारों के पीछे दबी चीखें आज भी किसी साहसी को अपनी ओर बुलाती हैं।